आइए मैं बिना किसी भूमिका के आपके ऊपर मुन्ना बैटरी को छोड़ता हूं। एक बार जोरदार तालियां उठ जाएं बस। समय वाकई कम है, समय महेंद्र जी इतना कम है कि ये बताने के लिए भी समय कम है कि समय कम है। इसलिए बिना किसी टेंशन के आनंद लीजिएगा। इधर बंसाली जी, अशोक बंसाली जी बैठे हैं, गणपत बंसाली जी बैठे हैं, इतनी उम्र में भी इतना ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी ने हम लोगों को, तनाव बिल्कुल मत लीजिएगा। लोगों गर्दन उधर, अब ये आगे क्या होगा, ये टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये सब हंसने हंसाने के लिए, हर रस आपके सामने परोसने के लिए आए। टेंशन देना बहुत आसान काम है, हंसना थोड़ा मुश्किल काम है, हंसाना उससे मुश्किल काम है। किसी को आपको टेंशन देना हो 1 मिनट नहीं लगता। कोई इधर से आ रहा, आप इधर से जा रहे हो, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते, अगले को आपको टेंशन देना है। आप 1 मिनट खर्च करो, उसके पास रुको, प्यार से मुस्कुराओ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई साहब नमस्ते और निकल लो चुपचाप। अगला शाम तक के लिए बुक हो जाएगा। कौन था, कहां मिला था, मैं क्यों नहीं जानता। और बड़ा टेंशन देना, कोई आदमी अपनी सुंदर पत्नी के साथ आ रहा हो, खुद की शक्ल बंदर जैसी लेकिन पत्नी परी जैसी, आप उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। उसकी पत्नी को बोलो भाभी जी नमस्ते और बाकी बातें करेंगे फोन पे और निकल लो चुपचाप। अगले को जिंदगी भर का टेंशन हो जाएगा कि कौन था जो मुझे नहीं जानता था, तुझे जानता था, और बाकी बातें क्या फोन पे होने वाली हैं। इसलिए टेंशन देना बहुत आसान काम है, हंसना थोड़ा सा मुश्किल काम है, हंसाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम कर रहे हैं वो है मुन्ना बैटरी। बस आपकी तालियों की ताल मिले तो माइक के सामने आ जाएं। मुन्ना बैटरी, मंदसौर, मध्य प्रदेश। बस बढ़िया, ये लोग सुन। चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में। मैं शुरू होना चाहता हूं। काफी अच्छे लोग हैं भाई ने राजस्थान और शिवाड़ के लिए बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। मुझे इतना लिखना पढ़ना तो आता नहीं है। मैं तो केवल इतना जानता हूं राजस्थानी वीर लोग वो है कि यहाँ कितना भी बड़ा शूरमा आ जाए ये 5 साल में घर बिठा देते हैं। इससे ज्यादा और क्या इतिहास पढ़े इन लोगों का, ये निपटा देते हैं। इनकी मर्जी पड़े तो ठीक है, नहीं तो घर बैठो आप, कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा अब तेरे आसमान में। वाह, ये 2 लाइनें सुन के आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि मैं वीर रस पढ़ूंगा। ऐसी 2 लाइनें अगर शुरुआत में पढ़ दो तो आयोजक टेंशन में आ जाता है कि इसको हास्य रस के लिए खड़ा किया था और ये वीर रस फंसाने लग गया। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ये तो मैं खाली इसलिए ले रहा हूं ताकि कुछ करंट वाली चीजें पढ़ दूं शुरुआत में, क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं खाली आपको आंटी में लेने के लिए पढ़ रहा हूं। बाकी मैं हास्य रस का ही कवि हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं शुरू होना चाहता हूं और आपकी मस्ती देखना चाहता हूं। काफी देर से आप कवि सम्मेलन का आनंद, ये मोबाइल बंद कर दो, यहां से ले जाके ना अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे ना उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। आप जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाओगे, मतलब क्या है अपने को। किस किस की गर्लफ्रेंड सुधारता रहूंगा मैं यहाँ पे खड़े रह के। आनंद लो, मस्ती लो, इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आदरणीय मेरी बड़ी बहन यहाँ बैठी है, मैं आदरणीय चाननी साहब बैठे हैं, आदरणीय गफ्फार साहब तैयारी कर रहे हैं, मैं इन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हाँ नहीं, तैयारी करते हैं, वो आखिरी तक करते हैं तैयारी। और मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही अभी इतने गिफ्ट और पड़े हुए और अतिथि कौन फंसे हुए हैं यहाँ पे इतने सारे। ये और कौन लोग हैं जो बच गए अभी इतना करने के बाद भी इतने गिफ्ट और पड़े हुए हैं अभी यहाँ पे। अभी चलो ठीक है, थोड़े बहुत हमारे भी होंगे, इसमें तो हम छांट लेंगे बाद में। लेकिन मैं शुरू होना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ और ये 4 पंक्तियां तय कर देगी कि अब इस कवि सम्मेलन को आप कैसा सुनना चाहते हैं। अगर चौथी लाइन आपको लग जाए कि जो मुन्ना बैटरी ने कहा है वही अब हिंदुस्तान चाहता है, तो आपकी बड़ी वाली तालियां। इधर के लोग और पीछे के लोग देखना चाहता हूं। जो आग आपके दिल में जल रही है, अगर वो मैंने अपने शब्दों से बयां कर दी हो तो दोनों हाथ हवा में लहरा के 2 मिनट तक तालियां बजनी चाहिए कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में, इंसाफ
नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में, अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में, और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। जय हो, जय हो। अगर आपका मन हो तो एक बार फिर से पढ़ दिया जाए तो क्या बुराई है। इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में, अब वही करना है जो होता है अरब और इजराइल में, और चाहते हो कि सुरक्षित रहे बेटियां इस देश में तो बलात्कारियों को निपटा दो हैदराबाद स्टाइल में। बहुत अच्छे, जिया मुन्ना जिंदाबाद। मैं प्रणाम करना चाहता हूं, मैं जोधपुर कई बार आया हूं, सिरोही आया हूं, मैं जानता हूं कि ये वो धरा है, ये राजस्थान की तरह है, यहाँ ठंड वंड से कोई मतलब नहीं होता, कवि सम्मेलन का शुरू होने का टाइम ही यही है। सही कह रहा हूं, प्रणाम करना, लेकिन साहब प्रणाम करना चाहता हूं, पुलिस वाले पीछे खड़े हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा दुख यह है कि इस देश में विरोधियों के लिए मानव अधिकार वाले खड़े हो जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के लिए एक मानव अधिकार वाला खड़ा नहीं होता। बहुत अच्छे, इस देश का सबसे बड़ा दुख है। बहुत अच्छी बात कही। पुलिस वाले, वो दिल्ली के एक बाटला एनकाउंटर में एक पुलिस वाला शहीद हो जाता है, और मेरे मध्य प्रदेश से भगाया हुआ एक नेता जब उस एनकाउंटर को फर्जी करार देता है, तब इस मुन्ना बेटरी की कलम को उन पुलिस वालों के पक्ष में कविता पाठ करना पड़ती है कि एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है, हर पल होता मौत से सामना, वो जिंदगी को दगा देता है। कितनी टेंशन होती है पुलिस वालों के, इनके ऊपर से दर्द आते हैं, नहीं अपने को पकड़ा देते हैं। इनके कोई कम दर्द होते हैं कि वो पिछली केंद्र की सरकार में एक मिनिस्टर साहब ने घोषणा कर दी, बोले अब जो खुले में शौच करने जाएगा उसे पकड़ के अंदर बंद कर देंगे। कौन कर रहे हैं बंद? मिनिस्टर साहब आ रहे बंद करने, कि गांव के लोग एक दूसरे को करेंगे, करना बेचारा पुलिस वालों को। इनके जीवदोरी कितनी टेंशन हो गई। सुबह 5 बजे मुखबिर का फोन आएगा कि भेड़िया खेत की बागड़ पे बैठा आके गिरफ्तार करो। ने ये अगर ढिल्ले ढिल्ले पहुंचे ने भेड़िया निपट ले तो वाह क्या और ज्यादा टेंशन, उसको भी लोन सबूत भी तो को ने, वो अगर थाने पे जाए बात नट जाए कि ये मेरी है ही नहीं। तो ट्रिपल टेंशन इस देश में पुलिस वालों की कितनी समस्या है यार। हकीकत मेरे तो शहर में हकीकत देखो समस्या कितनी, जितनी सुविधा देते हैं पुलिस वाले उतनी टेंशन इनके। मेरे शहर में तो रेलवे स्टेशन, गांधी चौराहा, बस स्टैंड, जहां देखो वहां कैमरे लगा दिए कि शहर में जनता को सुरक्षित रखा जाए। वो इनके और ज्यादा टेंशन हो गई। एक मंचले ने फोन लगा दिया थाने पे, बोले सर बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है। बोले सर वहां पुलिस वाले खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं। क्या हो गया वहां पे? बोले हुआ कुछ नहीं, चित्तौड़ की बस खड़ी के निकल गई, बताओ। कितनी समस्या है यार पुलिस वालों के। हिंदुस्तान में फंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत थोड़ी पड़ती। हकीकत कह रहा हूं, गीता के 19वें अध्याय में लिखा है, यदि तुम ब्रह्मांडस्य कस्य चित्पी प्राणिनाम हसितुम शक्नोति तत्वा बृहदाय कविनाम सम्मेलनाम करिष्यामि। नहीं आपको इसका मतलब मालूम है क्या? नहीं मालूम है तो क्यों हंस रहे हो जबरदस्ती? मैं बता रहा हूं ना इसका मतलब क्या, हालांकि मालूम तो मेरे को भी नहीं है। ये तो मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने कहा चिपका दो अपने कवि सम्मेलन में, काम आ रहा है आजकल, यही चिपका दो, अपने क्या करना है। ये खुशी है, इसको डैमेज कंट्रोल करना। हालांकि मेरे को गीता का अनुभव भी होता तो मेरे को कौन सी पंडिताई करनी थी। और बहुत सी बार तो आजकल जो पंडिताई कर रहे हैं बहुत से तो उनको भी नॉलेज नहीं होता हिंदुस्तान में। मेरे मोहल्ले में राम कथा हुई, थोड़ा सा इसको लाउड कर देना, गला खींच रहा है। मेरे मोहल्ले में राम कथा हुई, पंडित जी ने वृतांत सुनाया, बोले हनुमान जी श्रीलंका के अंदर कूदे और रावण की धोती धू धू करके जलने लगी। तो मैंने कहा पंडित जी ये दृश्य तो मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक। तो पंडित जी ने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया, बोले नहीं आंख तो हनुमान जी की पूंछ में ही लगी थी, रावण की धोती तो धोखे ने तार पे सुखा रखी थी, उसने आंख पकड़ ली। मतलब अपने यहाँ डैमेज कंट्रोल करने में माहिर, हम खुद यही काम कर रहे हैं। कवि लोग क्या कर रहे हैं? अभी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डैमेज कंट्रोल कवि लोग कर रहे हैं। अभी राजस्थान मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, सही कह रहा हूं, हकीकत कह, कहीं नगर पालिका कांग्रेस की, एमएलए भाजपा के, कहीं नगर पालिका भाजपा की, एमएलए कांग्रेस के। अब हमें खुद को ही मालूम नहीं पड़ रही कि करना क्या अपने को। लोग होटलों में आके चमका के जा रहे हैं हमको, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ भी मत बोलना, इधर से आए मोदी जी के खिलाफ कुछ। अब हम 30-35 कवि सम्मेलन, नवरात्रि, गणेश उत्सव के कौन सी जगह क्या बोलना हम भूल जाते हैं। एक बार तो अभी एक सही कह रहा यहाँ
आसिंद की नगर पालिका में, मेरे को मालूम ही नहीं कौन से का 30 फोन आ गए उधर से, बोले उसके खिलाफ मत बोलना, उसके खिलाफ मत बोलना। मैं मंच पे जाके भूल गया कि किसके बारे में क्या बोलना। मैं वहां पे शुरुआत जो राहुल गांधी को उधेड़ना शुरू किया, वो नीचे से ऐसे करके अध्यक्ष जी हाथ जोड़ रहे हैं और मेरे को लग रहा है इनको मजा आ रहा, तो मैंने और उधेड़ना शुरू किया। तो नीचे से फिर एक पर्ची आई, बोले बेटा मंच कांग्रेस का है, पेमेंट लेके जाएगा क्या, अटैची भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो मैंने तुरंत डैमेज कंट्रोल किया। मैंने कहा राहुल, अगर 97 पे आउट नहीं होता तो भारत हिंदुस्तान जीत जाता। अध्यक्ष जी ने वापस ताली बजा दी। इसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल करना। ठीक है, अच्छा ये खुशी है, ये खुशी और कुछ भी नहीं, अपन खुश हो जाते हैं। अपन थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल कर दो, अपन इसमें ही खुश हैं। और वैसे भी अपन तो हिंदुस्तानी लोग हैं, अपन कम में ही खुश हैं। हकीकत कह रहा, मैं भी जयपुर गया था कवि सम्मेलन करने के लिए, मेरे को वहां एक अंग्रेज मिल गया। मैंने उस अंग्रेज से पूछा, मैंने कहा तुम अंग्रेज लोग खुश कब होते हो? जब देखो हिंदुस्तान में इतना बड़ा मुंह लेके घूमते रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे मैंने आज तक कभी खुशी नहीं देखी। उसने कहा, बोले हमारे यहाँ जब कोई बड़ी मिसाइल बना दी जाती है, किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया जाता है, हमारे यहाँ की जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाती है, तब जाके हमारे चेहरे पर बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती है। कितनी बिल्कुल इतनी सी मुस्कुराहट आती है। अब उस अंग्रेज ने पकड़ के मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? और मैंने जो जवाब दिया था, आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। उस अंग्रेज ने मुझसे पूछ लिया, बोले तुम हिंदुस्तानी लोग खुश कैसे होते हो? मैंने कहा हमारे यहां तो खाली तरबूज मीठा निकल जाए। तो भगवान की सौगंध, आसपास के 4 लोगों को जाके बताते कि आज केवल आधा किलो का लाए थे और पूरा का पूरा लाल निकल गया। मतलब अपन कम में ही खुश होने वाले लोग हैं, ज्यादा बड़ी खुशी चाहिए ही नहीं। मैं एक और खुशी आपको बताता हूं। शाम को 7 बजे आप जी न्यूज टीवी देख रहे हो, अचानक भाभी जी आए, आपके हाथ से रिमोट छीन लिया और 1 मिनट उन्होंने वापस उनका दिया और बाती चला लिया, और 1 मिनट बाद लाइट चली जाए। भगवान की सौगंध, ऐसी खुशी मिलती जैसे पाकिस्तान पे कूटनीतिक जीत हो गई हो अपने। मतलब अपन कम में ही खुश होने वाले लोग। मैं एक और खुशी आपको बताता हूं, अंदर से आपकी कलियां खिल जाएगी। अपन कम में ही खुश होने वाले लोग हैं। सही कह रहा हूं। शाम को ठीक 7 बजे आपके ससुर जी का फोन आया, जो भूतपूर्व लोग बैठे और जो युवा लोग बैठे, आपके साथ ये घटना घटी होगी, हकीकत कह रहा हूं। ठीक शाम को 7 बजे आपके ससुर जी का फोन आया, बोले सुबह 6 बजे आपकी सासू मां को बस में बिठा रहा हूं, जाके बस स्टैंड संभाल लेना। आप पूरी रात टेंशन में कि अगले 4 दिन तो गए, लेकिन ठीक सुबह 6:30 बजे वापिस ससुर जी का फोन आ जाए कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, फिर कभी बिठाऊंगा। जो आपकी खुशी निकल के आती है अंदर से कि भला टली, लेकिन तालियां तो आपकी अब देखना चाहता हूं। ससुर जी का 7 बजे वापिस फोन आ जाए कि साली को बिठा दिया है। इनके लक्षण खराब है। ये वही लोग हैं जो छत पर छतरी सेट करने चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। मैं सब समझता हूं, हकीकत कह रहा हूं। ये खुशी अपन कम में ही खुश होने वाले लोग हैं। वो चंद्रयान 2 वहां पे पहुंच नहीं पाया। चंद्रयान पे जाने से पहले उसका संपर्क टूट गया। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी और ये पंक्तियां आपने जीवन में महसूस करी होगी कि एक पल ही सही पर दिल में दर्द उठ जाता था, उसका संपर्क अपने से टूट गया। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी और आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं, युवा लोगों की खास तालियां देखना चाहता हूं जो इधर और इधर है, कि एक पल ही सही पर दिल में दर्द उठ जाता था, सपना ही सही पर मन का स्वर्ग लुट जाता था, और मायूस तो हम भी उन दिनों बहुत होते थे, मायूस तो हम भी उन दिनों बहुत होते थे, जब वो कॉलेज से घर पहुंचती और हमारा संपर्क टूट जाता था। ये आनंद अपन कम में ही खुश होने वाले लोग। लेकिन साहब इस हिंदुस्तान में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जिसे छोटी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो जब तक बड़ा बम नहीं फोड़ देता है उसका मन ही नहीं मानता है। अमित शाह। सही कह रहा हूं, उसका मन ही नहीं मानता है। वो हकीकत कह रहा हूं, जमीन दिखाकर आसमान जीत लेता है, वो तारे दिखाकर चांद जीत लेता है, और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को? वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेता है। वाह। और क्या भगवा उड़ाया भाई ने केंद्र के चुनाव में। क्या हमारे यहां तो डोकरी मर गई थी, हकीकत चुनाव के कारण नहीं मरी, वो तो अपनी नेचुरल मौत मरी। लेकिन देखना लहर कितनी खतरनाक थी मोदी जी की। वो एक डोकरी मर गई, ऐसे घर में लेटा रखा, इधर हंडी जल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा। ऐसी करती है औरतें बहुत सी जगह, होता है। सही कह रहा हूँ, हकीकत कह रहा हूँ। इनकी बहुत खतरनाक टेक्निक होती है महिलाओं की, समझ ही नहीं पाता। हकीकत कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो 4 औरतें साड़ी खरीदने के लिए पहुंची सुंदरानी जी मार्केट में। इनकी एक आदत होती है, अगर ये कोई सी भी चीज पहले नंबर पे आ जाए
उसको रिजेक्ट होना पड़ेगा। अगर वही चीज 25वें नंबर पे आती तो खरीद के ना घर आ जाती, लेकिन वो पहले नंबर पे आई है इसलिए उसको रिजेक्ट होना पड़ेगा। 4 औरतें सम्राट मार्केट में साड़ी खरीदने के लिए पहुंची। सबसे पहले फ्रंट पे एक औरत बैठी, उसने कहा साड़ी दिखाना शुरू कियो। दुकानदार ने दिखाना शुरू किया, 1 रिजेक्ट, 2 रिजेक्ट, 3 रिजेक्ट, 25 साड़ियां रिजेक्ट कर दी भाभी जी। दुकानदार ने हाथ जोड़कर बोला, बोले 1-2 साड़ी इन पास वाली भाभी जी से पसंद करा लो, हो सकता कभी इनको पसंद आ जाए। तो उसने बोला कि अभी इस काम में इसका रोल नहीं आया है। बोले रोल का क्या मतलब है? बोले इसको मैं भावराव करने के लिए साथ में लाई हूं। तो दुकानदार की थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी, बोला अच्छा ये जो पीछे जो एक और महिला बैठी हुई ये काहे के लिए आई? बोला नहीं इसका काम कुछ भी नहीं है, इसको नहीं लाते तो ये बुरा मान जाती है, हमारी पड़ोसन है। अब दुकानदार की थोड़ी जिज्ञासा और बढ़ी कि अच्छा ये जो पीछे जो एक और महिला खड़ी, अच्छा पीछे जो एक और महिला खड़ी हुई ये काहे के लिए आई है? तो उसने कहा अच्छा साड़ी तो उसी के लिए खरीद रहे हैं। बोले देखो महिला की कंडीशन कितनी खतरनाक होती है। तो वो डोकरी मरी, डोकरी को निपटा देते हैं आगे अगली चीज शुरू करें। ये डोकरी मरी हुई ऐसे लेटा रखा, इधर हंडी जल रही, देखना लहर कितनी खतरनाक थी मोदी जी की। ऐसे लेटा रखा घर में, इधर हंडी जल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ। अचानक 2 मिनट बाद अम्मा के हाथ हिलने लग गए, पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो बोल रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उन्होंने देखो आज अम्मा रिटर्न हो गई, ये ले जाकर ही मानेगी। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गई, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, बिल्कुल आंखों से आंसू सूख गए। कोई बिल्कुल 2-4 रिश्तेदार तो पीछे के पीछे ही सलट लिए, बोले निकल लो आज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अम्मा रिटर्न हो गई वापस। कोई पास में जाने को तैयार नहीं है, अम्मा बैठी हुई, 2-4 रिश्तेदार और निकल लिए, बोले आज ये खड़ी होकर किसी न किसी को चिपकाएगी। हकीकत बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की, जाके पूछा कि माता जी आप वापस प्रकट हो गए, देखना लहर कितनी खतरनाक थी मोदी जी की। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की, बोले अम्मा आप वापस आ गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो अम्मा ने बोला मैं वापस नहीं आई हूं, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट के आई हूं। तो बेटे ने जोर देके पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जो आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गए? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। इतनी खतरनाक लहर मोदी जी की, लोग ऊपर से आ गए कहने के लिए, बोले आएगा तो मोदी। अच्छा मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात अभी अगली बात पे और ढंग से ताली बजा देना। अपने कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बहुत वीआईपी होते हैं, वो आखिरी में आते हैं और वापस शुरू में भी जल्दी में चले जाते हैं। 2 रिश्तेदार सबसे आखिरी में आए, उन्होंने देखा मोदी जी वो डोकरी बैठी हुई है, परिवार के लोग हंस रहे हैं, तो उन्होंने बड़े वाले बेटे से पूछा, बोले ये कैसे क्या हो गया? तो बेटे ने जो जवाब दिया उस पर बड़ी तालियां देखना चाहता हूं। उसने कहा ये कैसे क्या हो गया? तो बेटे ने पलट के जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। इतना खतरनाक माहौल चुनाव का, क्यों कितना खतरनाक। हेमा मालिनी जी तो खेत में जाके गेहूं काटे चुनाव के अंदर, और शाम को ट्वीट किया, बोले आज 2 बीघा खेत में गेहूं काटे हैं। तो नीचे से एक मंचले ने ट्वीट कर दिया, 1-2 पूरे हमारे भी काट दो बसंती। तो तालियां तो बजाना। नीचे से वो धर्मेंद्र का ट्वीट आ गया, बोले बसंती इस कुत्ते के खेत में गेहूं मत काटना। कितना खतरनाक माहौल चुनाव का, कितना खतरनाक माहौल। तो ये 4 पंक्तियां कॉन्फिडेंस वाली पढ़ता हूं और आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं चुनाव के अमित शाह की। 4 पंक्तियां कॉन्फिडेंस, बिल्कुल नई धमकी, लेटेस्ट धमकी कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में, और 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे। आने दे चुनाव अब के पाकिस्तान में। बड़े सीधे लोग हो आप। 400 तो सीटें ही नहीं उसके पास, 350 तो कुल सीटें बापड़ा पाकिस्तान के पास, वो 400 सांसद भेज रहे हो यहां से, मतलब अफगानिस्तान तक घुस गया। आप तो थोड़ी जानकारी रखा करो किसी न किसी चीज की। हिंदुस्तान में एक तो लोगों के पास अभी भी, कईयों के पास जानकारी नहीं है, अभी भी टीवी पे डिबेट चल रही है, पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा, पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा। कांग्रेस वाले बोल रहे, बोले हमने जिनेवा संधि कर रखी थी इसलिए छोड़ा। भाजपा वाले बोल रहे, बोले हमारे पास मजबूत प्रधानमंत्री था इसलिए छोड़ा। जानकारी दोई के पास नहीं, जानकारी मुन्ना बेटरी के पास है, और ढंग की जानकारी दे दो तो बड़ी तालियां बजा देना। वो बोल रहे इसलिए छोड़ा, वो बोल रहे इसलिए छोड़ा, और मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को इसलिए छोड़ा क्योंकि बड़ी बड़ी मूंछों के मेंटेनेंस पे भी 125 रुपए रोज के लगते हैं। और उस भिखारी के पास इतने पैसे नहीं हो कि अभिनंदन की मूंछें सेट करवा दे।
बहुत अच्छे मुन्ना। लोगों के पास जानकारी नहीं, अभी भी टीवी पे डिबेट चल रही, काला धन क्यों नहीं आया, काला धन क्यों नहीं आया, काला धन क्यों नहीं आया आज तक इस देश में, क्योंकि अभी तक कोई गया ही नहीं लेने के लिए। सही कि ना, जिसको बिठाया था काला धन के लिए दूसरे काम में लग गए। माल्या तो मजे कर रहे लंदन में, विपक्ष वाले जीत ढूंढ रहे गठबंधन में, जनता मजे ले रही सबके मनोरंजन में, और काले धन की अब कोई बात नहीं करेगा क्योंकि बाबा खुद उलझ गए दंत कांति मंजन में। जानकारी होनी चाहिए लोगों के पास, अभी भी जानकारी नहीं। वो नए ट्रैफिक का नियम आया, अभी लोग घबरा रहे, 10,000 का चालान हो जाएगा, 20,000 का चालान हो जाएगा। मैं आपको देता हूं जानकारी, किसी माइकेलाल की ताकत नहीं जो आपका चालान फाड़ के रख दे। चाहे गडकरी जी खड़े हो, चाहे परिवहन मंत्री खड़े हो, चाहे आईजी, डीआईजी, एसपी, कलेक्टर, कोई भी रोड पे खड़ा हो, कोई पुलिस वाला खड़ा हो, आपका कोई एक चालान नहीं फाड़ सकता। केवल आपको एक काम करना है, केवल एक काम, घर से ही पैदल निकलना है। नहीं, मेरे 4 बार कटे इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, और तो क्या करूं। इससे ज्यादा आप मेरे भरोसे मत रहना कोई बढ़िया जानकारी दे रहा है। मेरे पास सब ऐसी जानकारी और कुछ भी नहीं है। लेकिन साहब हकीकत का, इस देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस ने हमसे 70 साल तक एक महत्वपूर्ण राज छुपाया। 70 साल तक, 1947 में देश आजाद हुआ था, और 2017 में जाके एक महत्वपूर्ण जानकारी मालूम पड़ी कि गीला कचरा हरे बॉक्स में डालना चाहिए और सूखा कचरा नीले बॉक्स में डालना चाहिए। 70 साल तक हमसे महत्वपूर्ण राज छुपा कर रखा गया है इस देश में। लेकिन साहब जानकारी की बात चल रही है, इस देश ने 5 अगस्त को पूरी दुनिया में एक बड़ी जानकारी दी है, और वो जानकारी अगर ढंग की हो तो ये सदन अपनी तालियों से गूंज जाना चाहिए। इस हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को 5 अगस्त को एक बड़ी जानकारी दी है कि सदन में बैठकर सदन को हिला दे, उसके जैसा कोई जिगर वाला नहीं है। आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को क्या जानकारी दी कि सदन में बैठकर सदन को हिला दे, उसके जैसा कोई जिगर वाला नहीं है। दिया है आशीर्वाद देश की जनता ने, अब वो डरने वाला नहीं है। और 370 हटाकर ये बता दिया है मोदी ने कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, जिहादियों के बाप की धर्मशाला नहीं है। जितना बढ़िया कमाल का, बहुत अच्छे जानकारी होनी चाहिए हिंदुस्तान में, हकीकत करें। लेकिन साहब ठान लो तो ये कृष्ण कन्हैया का वृंदावन बन जाएगा। मैं 4 सरकारी कविता पढ़ता हूं, उसके बाद फिर असरकारी कविता शुरू करता हूं कि ठान लो तो ये कृष्ण कन्हैया का वृंदावन बन जाएगा, ठान लो तो ये माता यशोदा का घर आंगन बन जाएगा। अरे सरकार तो अपना काम कर ही रही है, एक बार जनता भी साथ दे तो स्वच्छता में भारत नंबर 1 बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और ये जो मोदी जी कर रहे हैं, ये भी स्वच्छ भारत अभियान का ही काम कर रहे हैं, वो किसी भी तौर से करे भले, कचरा साफ हो रहा है। सही कह रहा हूं, हकीकत कह रहा। अच्छा, उनमें उसकी कोई गलती नहीं है, अमित शाह जी की अभी जो एक कानून आया है उनमें उनकी कोई गलती नहीं, उनको छेड़ा गया है जबरदस्ती। आप खुद चिल्ला रहे थे कॉलेज में खड़े रह के, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। तो उसने कहा आधार कार्ड दिखा, बोले नहीं है, बोले जा आजाद निकल, तेरे को जहां जाना हो जा, तेरा आधार कार्ड है कि नहीं, बोले नहीं, हम खुद दे रहा आजादी, तेने आजादी मांगी और हम दे रहे, हमने कहां गलत किया, हकीकत कह रहा हूं। लेकिन हिंदुस्तान में होता हकीकत, कचरा साफ हो रहा है। नोट बंद हुए थे, वो भी हकीकत कह रहा, वो भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा थे। मैं तो मुंबई में था एक कवि सम्मेलन में, दूसरे दिन नोट बंद हो गए। मैं मुंबई में खड़ा, मैं एटीएम के बाहर खड़ा हूं, अमिताभ बच्चन जी मिल गए मेरे को, बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, क्या है तेरे पास। मैंने कहा आपके एटीएम से पैसे कितने निकल रहे हैं, बोले 4,500। मैंने कहा मेरे भी उतने ही निकल रहे। फिर किस बात की माथा फोड़ी करे, जब हिंदुस्तान में सबका लेवल बराबर हो गया तो अपने को फोकट की बात करनी नहीं चाहिए। और मैं तो हकीकत कर रहा हूं, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकल रहे थे, उन 2,000 रुपए का भी विरोध उन लोगों ने ज्यादा किया जिनके खुद के खाते में 250 रुपए रखे हुए। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि 250 भी उनके नहीं थे, गवर्नमेंट नहीं पहुंचाए थे टंकी की सब्सिडी के। बहुत अच्छे। मतलब हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं शुरू होता हूं, मैं कवि हूं, ये मेरा भाग्य है, लेकिन आप जैसे बड़े लोग बैठकर मुझे यहां सुन रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत अच्छे। और भाग्य और सौभाग्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता है। किसी आदमी का भाग्य तगड़ा हो, पर ये जरूरी नहीं कि उसे सौभाग्य में बदल दे। वो शरीफ बना बदमाश तो कुर्सी को छोड़ सटकना पड़ा, राहुल से करी दोस्ती तो अखिलेश को फिर लटकना पड़ा, लालू फंसे भंवर में तो नीतीश को हाथ झटकना पड़ा, और शशिकला को मिली सत्ता तो पहले ही जेल भटकना पड़ा। ये भाग्य की बात है कि जिसने पूरी उम्र गुजार दी उस राम मंदिर के नाम पे। राम जी तो खुद राष्ट्रपति बन गए ना, अडवाणी जी को करेले का जूस घटकना पड़ा। बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान में भाग्य होता है कि और जो कौन कब क्या बोल दे हिंदुस्तान में मालूम नहीं पड़ती। अभी थोड़े दिन पहले एक चुनाव के अंदर राहुल जी ने घोषणा कर दी, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। अभी चुनाव के अंदर कहा उन्होंने, बोले मैं पांडव हूं, बाकी सब कौरव है। तो पूरे विपक्ष के लोग पीछे पड़े, बोले कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव, कैसे कह दिया अपने आप को आपने पांडव। तो राहुल जी ने पीए से पूछा, कौन थे रे पांडव?
बोले तेने बुलवा तो दिया मेरे सब, मेरे को तो ध्यान ही नहीं कौन थे पांडव। तो उन्होंने बताया सर ये पांडव जो थे ये महाभारत के एक पात्र थे। बोले नहीं दिखाओ मेरे को कौन थे पांडव। तो आखिर कार्यालय पे टीवी मंगाई गई, टीवी के अंदर महाभारत चलाई गई। अब संजोग से वो वाला दृश्य चल गया, इधर पांडव मुंह लटका कर बैठे हुए, इधर द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही, ऊपर से ऐसे करके भगवान साड़ी दे रहे। तो ये दृश्य देख के राहुल जी को गुस्सा आ गया। बोले क्या दिखा रहे हो मेरे को, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 मूर्ख मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कौन है मूर्ख। तो पीए ने बताया सर यही पांडव है। तो मजे तो आप लेना। वो बोले वहां तो फिर उधर के आदमी का नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो कौरव है, उनका आदमी खींच रहा है। तो तालियां तो बड़ी आपकी, अब देखना चाहता हूं। वो बोले वो जो ऊपर से साड़ी दे रहे हैं उनका नाम लेने के लिए बोलते थे। बोले सर वो पूरी दुनिया के सम्राट है, आपके एक के फोड़े पड़ रहे हैं, उनके 16,108 है। वाह मुन्ना, जानकारी नहीं लोगों के पास है, लोगों के पास जानकारी नहीं है। हकीकत कह रहा हूं, लोग जानकारी होनी चाहिए। हिंदुस्तान में होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे हैं। हकीकत कह रहा हूं, ये जो चुनाव के अंदर राज्य दर राज्य अपना धर्म बदल लेते हैं, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उनके लिए कि होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे। वो जो मंदिरों में घूमते फिर रहे थे, वो अभी चुनाव के बाद कहीं एक मंदिर में अगर नजर आया तो मेरा नाम बदल देना आप मुन्ना बैटरी। हकीकत कह रहा हूं कि होता नहीं कुछ उनसे, पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांघी मर्यादा शब्दों की वो इतना भोंक रहे हैं, और मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेतरा ही बदल लिया। कल मजार धोक रहे थे, आज मंदिर धोक रहे हैं। हिंदुस्तान में जिसको जो मर्जी पढ़ो बोलता था, जिसको जो मर्जी पढ़ो काम कर। हकीकत कह रहा हूं, हमारे गफ्फार साहब पूरे हिंदुस्तान में अकेले घूम रहे, इनको कभी डर नहीं लगता हिंदुस्तान में। वो हामिद अंसारी साहब देश के उपराष्ट्रपति पद पर बैठे रहे 10 साल तक, और पद से उतरते ही उनको डर लगने लग गया हिंदुस्तान में। मैं आप लोगों की तरफ से 2 लाइनें उन्हें देना चाहता हूं। या तो एक भी ताली नहीं बजे, मुन्ना बैटरी को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, लेकिन बजे तो आपकी बड़ी वाली तालियां देखना चाहता हूं कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते, अरे हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते, तो मियां तुम उपराष्ट्रपति नहीं किसी चौराहे पे पंचर बना रहे होते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इस देश में जिसको जो मर्जी है, वो दिल्ली में बैठा हुआ फर्जीवाल, उसको देश की सेना से सबूत चाहिए। अब सबूत चाहिए तो बॉर्डर पे जा, या तो तेरे को मिल जाएगा या उनको मिल जाएगा, 2 ही में से एक का उद्धार हो जाएगा। सही कह रहा हूं, राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है। तेरा तो नेता बनना ही इस देश का सबसे बड़ा झूठ है, और देश की सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले तू तेरे बाप की औलाद है। बता इस बात का क्या सबूत है? जिसको जो मर्जी पढ़ो बोल देगा। वो पाकिस्तान में बैठा हुआ इमरान, वो जब से वो प्रधानमंत्री बनते ही बोला एक बात बोला, बोले मैं पाकिस्तान की ऐसी अर्थव्यवस्था सुधारूंगा कि भारत भी हमसे कर्ज मांगेगा। तो उधर से विजय माल्या ने फोन लगा दिया, बोले सर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्या? बोले तेरे को ज्यादा शौक चढ़ रहा है और लोन देने का, तो 2 लोग बिठा रखे हमने, बेटे तेरी मर्जी पड़े जितना लोन देना हो। लेकिन ये भारत चीन पाकिस्तान ये करने की जरूरत ही नहीं है। अपने हिंदुस्तान के घर के रानी रोने खत्म नहीं हो रहे। सही जितने लोग यहाँ बैठे, हर आदमी के भेजे में कुछ ना कुछ समस्या फंसी पड़ी। इधर बैठे इनके समस्या, इधर बैठे इनके समस्या, पीछे खड़े हुए उनके अलग समस्या। वो सबके समस्या एक जैसी, दूध पतला आ रहा, लड़का बिगड़ता जा रहा, लोग पैसे खा गए, घर फोफा जी आ गए, जग्गू की शादी में जाना, खोपरा पाक उठा के लाना, बैंकों की किस्तें भरनी, माथे में डाई करनी, गट्टू के कटिंग करानी, पिताजी के वीडियो लानी, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा, छोरा 10वीं में फेल होता जा रहा, सुबह नल भी आएंगे, कचरू के मौसर में कौन कौन जाएंगे, गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, घर वाली वापस नहीं आ रही, लाइटें घड़ी घड़ी जा रही, ना गर्लफ्रेंड शादी का मौका ही नहीं दे रही। असली समस्या तो यहाँ फंसी हुई है। सही, अपने क्या भारत चीन पाकिस्तान करने से क्या मतलब है? बहुत अच्छे, अपने घर के रानी रोने खत्म नहीं हो रहे। सही कह रहा हूं, और हकीकत कह रहा हूं, घर के रानी रोने खत्म नहीं हो रहे। बेटा अगर नालायक हो तो दिल्ली में मां परेशान, बढ़िया, और बेटा अगर ज्यादा समझदार हो तो यूपी में बाप परेशान। आदमी जाए तो कहां जाए? हिंदुस्तान में घर के रानी रोने खत्म नहीं हो रहे। मैं तो अभी थोड़ा दिन पहले भी कवि सम्मेलन में था, वहां मेला चल रहा है, मेले में मैंने वजन मशीन पे वजन तुलवाया। वो मशीन बोली आप 58 किलो है, 58 किलो है, 58 किलो, कल तक आपको एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो मैंने बीवी को फोन लगा दिया, मैंने कल तक अपने को एक शुभ समाचार मिलने वाला है। तो बीवी बोली कल का क्यों इंतजार कर रहा है, अभी सुन लो, गैस की टंकी खत्म हो गई। मतलब घर पे गैस की टंकी खत्म हो जाए तो समस्या, सरकार गैस के भाव बढ़ा दे तो समस्या, शरीर में गैस बढ़ जाए तो समस्या, और 5 लोगों में बैठे ने गैस छूट जाए
समस्या कहीं से भी आ सकती है हिंदुस्तान में, हकीकत। और मतलब हकीकत का जीवन में अगर ज्यादा समस्या आ जाए, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। हकीकत जीवन में अगर ज्यादा समस्या आ जाए, बार बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए। हकीकत कह रहा हूं, किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो समस्या कहीं से भी आ सकती है हिंदुस्तान में। हकीकत कर रहा हूं मैं, नोटबंदी की बात बता रहा था। हमारे यहाँ तो एटीएम की कतार में से एक लड़का लड़की को ही लेके भाग गया। नोट मिलने से पहले उनके नैन मिल गए तो लेके ही निकल गया। तो मैंने कहा यार लड़के का नाम क्या था, लड़की का नाम क्या था, जरा चेक तो करूं। तो मैं जैसे ही लोकल चैनल लगा रहा था, लोकल चैनल होता है ना अपने, एक तो लोकल चैनल होता है, एक बड़ा चैनल होता है। तो मैं जैसे ही लोकल चैनल लगा रहा था, उससे पहले आज तक चैनल चल गया, और आज तक चैनल पे ही वापस मोदी जी का भाषण आ रहा। बहनों और भाइयों, कतार में खड़े रहकर आपने जो संघर्ष किया है, उसका परिणाम कुछ ही दिनों बाद मिलेगा। मैंने कहा मोदी जी, जो लड़का लड़की को लेके भागा है, उसका परिणाम तो साल भर से पहले नहीं आ सकता। समस्या है ना जीवन की, कई समस्या हकीकत कर, लेकिन सब जीवन की अगर सबसे साक्षात समस्या पढ़ दूं तो आपका आशीर्वाद देखना चाहता हूं। जीवन की सबसे साक्षात समस्या क्या है कि मिट्टी के एक लोंदे को जीवन भर तराशा करते हैं, काजल की एक टीकी से बलाओं को टाला करते हैं, जीवन का अमृत हमें पिला, खुद मौत का जहर पी जाते हैं। इस दुनिया में और कौन है माँ बाप के सिवा जो चेहरे की झुर्रियों में भी समस्याओं को छुपा लिया करते हैं। वाह, जबरदस्त। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं, ये दर्द की बात है, इसलिए पुलिस वालों की कविता पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं कि एक खाकी के जीवन में कितना, और आपके सम्मान की तालियां पुलिस के सम्मान में बजना चाहिए, कि एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया होता है। हर पल होता मौत से सामना, वो जिंदगी को दगा देता है। अरे टेंशन होती है, लाखों की तनख्वाह मामूली पाता है, और त्योहारों के मौसम में जब अपनों से वो दूर खड़ा, खुद को बेबस अकेला पाता है। एक खाकी के जीवन में कितना दर्द समाया। हम सोते हैं महफूज घरों में, थोड़ी तालियों को और मुखर करना, कि हम सोते हैं महफूज घरों में, वो सर्द हवा में होता है, हम होते हैं खोए सपनों में, वो फर्ज निभाता होता है, और अपमानों की बारिश में वो कैसे मन को समझाता है, जब दो कौड़ी का नेता भी उसको गाली दे जाता है। बहुत अच्छे, मुन्ना जिंदाबाद। और समय समय पर आखिरी पंक्ति पर आपकी तालियां विस्फोट के रूप में बड़ी देखकर विदा कर देना मुझे, कि समय समय पर कितने ही रूपों को वो दिखलाता है। अरे कभी तो चुलबुल पांडे और कभी रावड़ी राठौर बनकर आता है, और बढ़ती हुई जुर्म की हदें जब उस पर उंगली उठाती है तो बीच रोड पर बेल्ट खोलकर सिंघम बनकर धोता है। एक खाकी के वाह 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 वाह। हाँ, नहीं, आपको कहने की जरूरत नहीं। आज की रात मैं आपका आदमी हूं, मैं भी आपके साथ हूं। मैं ये कहता हूं कि इधर भी एक दौर हो जाए, इधर भी एक दौर हो जाए, और पूरी गढ़ सिवाना की जानदार शानदार जनता की फरमाइश है कि मुन्ना की एक कविता और हो जाए। दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा करके मुन्ना को एक बार फिर से बुलाइए, आनंद की वर्षा कर दिए। नमकीन वाला सुना दे भैया, नमकीन वाला सुन चुके हो यूट्यूब पे खूब, मेरे को खूब नया कोई, सुना दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जा मैं भी नहीं रहा था, मैं तो टेस्ट कर रहा था। इतनी देर भसाकूट करने से मतलब कुछ भी नहीं है, टेस्ट कर लो। जीवन की भागादौड़ी में कोई चैन से नहीं सो रहा। किसे मिली दौलत तो नाम के लिए रो रहा, और किसे मिली शोहरत तो काम के लिए रो रहा। सुबह से शाम तक घड़ी के कांटे की तरह भाग रहे, पर काम किसी का ही नहीं हो रहा, और सही में नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान की सबसे पहली समस्या यही है, काम नहीं हो रहा। जिससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार, उससे पूछो बोले मेरा काम नहीं हो रहा यार। और मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में भरपूर काम हो रहा है। 34 करोड़ थे अपन जब अंग्रेज भाग के गए थे, 1 अरब 21 करोड़ हो गए, फिर बोल रहे हो काम नहीं हो रहा। न उस पे भी टीवी पे नए स्टेटमेंट आ रहे हैं। कोई बाबा जी कह रहे 5 बच्चे पैदा करो, कोई बाबा जी कह रहे 10 बच्चे पैदा करो। जिस बापड़े को करना उससे कोई नहीं पूछ रहा तेरी कैपेसिटी कितनी है। और मैं कह रहा हूं कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो। राजस्थान की धरा पर खड़ा हूं, वो तालियां बजनी चाहिए जो अभी तक नहीं पड़ी। मैं बजाना चाहता हूं कि प्यारे भारत देश पर एक एहसान करो, फोकट की भीड़ इस देश में मत भरो, और 10 निकम्मे पैदा करने से ज्यादा अच्छा है एक राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप इस धरा पर। वाह, पर नहीं कर रहा। दुख तो इसी बात का कि समय भी कैसा कैसा दिन दिखा रहा। खाने को कटोरे में रोटी नहीं, पर भिखारी भी दनादन व्हाट्सएप दौड़ा रहा।
ये हिंदुस्तान में भिखारियों तक की किस्मत बदल गई। सही कह रहा हूं, मेरे घर के बाहर एक भिखारी भीख मांग रहा, मैंने 10 की नोट दे दी, 3 दिन तक मेरे घर के बाहर पड़ा रहा। उनको जाता क्यों नहीं है? बोले आपके घर के बाहर मेरे मोबाइल में वाईफाई अच्छा चल रहा है। बोले जब से मोबाइल आया हिंदुस्तान में लोगों की हालत खराब हो गई। मतलब छोटे छोटे छोरों तक को ध्यान है कि मोबाइल के कौन से फोल्डर में किस जगह क्या चीज पड़ी नो कब देखनी अपने को। सही कह रहा, मैंने कल परसों, हकीकत कह रहा, मैंने कल परसों एक 10 साल के छोरे को पकड़ लिया। मैंने कहा क्यों रे, ये क्या रख रखा मोबाइल में, क्यों तेरे पापा को? बोले आप क्या पापा को कहोगे, मोबाइल ही पापा का ही है। इतनी हालत खराब हो गई हकीकत। जब से हकीकत कह रहा हूं, मैं कविताओं मेरी फेसबुक की पढ़ देता हूं, काफी वायरल हुई है। या फेसबुक कितने लोग चलाते, जरा हाथ खड़े करना। इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल। थोबड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपरे का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकर चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला। बहुत बढ़िया। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है। वो छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं, ये काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। वाह 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 वाह। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि समय भी कैसा कैसा, ये सब टेक्निक होती है और कुछ भी नहीं होता है। और मेरे पास ऐसी कई टेक्निक है। मैं तो अभी कह रहा हूं, मैं अभी उदयपुर गया था कवि सम्मेलन में, वहां सहेलियों की वाड़ी में घूम रहा है, अंग्रेज की कार के ऊपर एक कुत्ते ने टांग ऊंची कर दी। अब वो अंग्रेजी में भगा रहा कुत्ते को, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम हियर, गो फ्रॉम। कुत्ता भी शकल देख रहा है कि मेरे को नहीं कह रहे दिखे। मैंने कहा सर ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कुत्ते को ऐसे नहीं भगाते, टेक्निक लगानी पड़ती है। बोले व्हाट इज दिस टेक्निक? मैंने कहा धुआं। भाग गया कुत्ता। अपने यहाँ कोई कम टेक्निक चलती है क्या? हकीकत कह रहा हूँ, महिलाएं बैठी हुई, इनको कोई कम टेक्निक आती है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास टेक्निक है तो महिलाओं के पास सबसे ज्यादा। मतलब बस के अंदर अगर इनको खिड़की वाली सीट चाहिए तो इनकी टेक्निक शुरू। जाते ही क्या मैं बिल्कुल भावुक होके बोलती है, भाई साहब थोड़ा उधर खिसक जाओ, नहीं मेरा जी घबरा रहा है। नहीं, अगर वो फिर भी सीट नहीं छोड़े तो हाथों हाथ दूसरी टेक्निक। मालूम पड़ा कि वो सीट तो ठीक है, आगे पीछे की भी खाली, 4-5 तो नीचे ही उतर जाए। तो कभी कभी तो पूरी बस खाली करा देती है। मतलब मेरा दावा है कि अगर कोई मर जाए ने वहां पे 50 महिलाएं रो रही हो तो मेरा दावा है कि उसमें से 10 ही रो रही होती, बाकी की 40 तो हैं करके काम निकाल लेती है। सही कह रहा, मेरे पास में कोई शांत हो गया, मैं पीछे ही पीछे खड़ा हुआ हाथ बांध के। 3 महिलाएं टेक्निक से ही बातें कर रही और रो के बातें कर रही, मालूम ही नहीं पड़ रहा है रोरी की बातें कर रही। वो पहली वाली बोली, दूसरी वाली से बोला जीजी बना के फोन लगे तो नहीं, मारा फोन थी बना के फोन नहीं लगे रो जीजी। तो पास वाली महिला ने भी टेक्निक से नंबर पूछे, बोले नंबर बोल। तो पास वाली महिला ने फिर टेक्निक से नंबर फंसाए, बोले 9827629600। अरे मजे तो अब लेना। वो पीछे से तीसरी महिला बोली, बोले छानी वैजा लाड़ी रोमती, आगे 0 लगे लीजिए राजस्थान किसी में। सैल्यूट करता हूं आपके सुनने के तरीके और सलीके को। एक बार पूरा सदन, जो लोग खड़े हैं बैठे हैं इधर उधर कुर्सियों पर, एक बार सबके हाथ आसमान में, अगर मुन्ना ने आपको आनंद से सराबोर किया हो तो। और वीडियो वाले उस तरफ को अपना वो करें, ये तालियां कैद होनी चाहिए। बहुत कम ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। वीडियो वाले कैद करें इस पावन पुनीत दृश्य को। बंसाली जी को बधाई देता हूं, इतना शानदार जानदार कवि सम्मेलन, मौके का फायदा उठा के दौड़ लिए भाई साहब। अच्छा, इनको उड़ाने आए हैं। नहीं, ये लोग इतनी मेहनत इसीलिए करते रहते हैं कि शायद कभी कवयित्री को भी उड़ाने का
नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, उसकी ऊर्जा बता रही थी। कमाल है आप लोग। भंसाली जी के हम कृतज्ञ हैं, छाजेड़ जी के भी कृतज्ञ हैं कि ऐसे प्यारे श्रोताओं के बीच में आने। विधायक जी बैठे रहिएगा, हम आपकी लंबी उम्र की दुआ करेंगे। से राजनीति से जुड़ा हुआ कोई बंदा इतने अच्छा, अभी तक मोदी मोदी चल रहा था तो आपको भी बड़ा आनंद आ रहा था, एक एक फिट आप ऊपर हो जाते थे जब मोदी का नाम आता था। ऐसा अच्छा होता है, अच्छा लगता है। सच बता रहे हैं मैं विधायक जी, आपकी गढ़ सिवाना की जनता को प्रणाम करता हूं। यहाँ का तो एक एक श्रोता पेटी में बंद करके बाहर भेजा जाना चाहिए। भगवान कसम निर्यात करने लायक श्रोता है यहाँ के। तो मैं कसम खाना चाहता हूं, किसकी खाऊं? विधायक जी आप ही की खा लेता हूं, और हई कौन है आपसे बड़ा यहाँ पे। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, झूठी कसम हो तो कोई दिक्कत हो तो कल हमको दोष न दीजिएगा। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, क्या मुस्कुराहट है सर आपके चेहरे पर। आगे चल करके बड़ी गद्दी की आकांक्षा करते हैं हम आपसे कि आप किसी बड़ी जगह पर होंगे, बड़ी गद्दी पर होंगे। थोड़ा अगर लिफाफे में आपका भी जोर चलता हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं, सच में आपकी कसम खा के कहता हूं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, केरल से लेकर के कंधार तक, कर्नाटक से लेकर के कटक तक, पीछे दोहा से लेकर के कतर तक, मैंने इतने बढ़िया सुनने वाले कहीं नहीं देखे। और ये बात मैं इसलिए भी दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि मैं इतनी दूर दूर तक गया ही नहीं। लेकिन आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। मुन्ना को भी बहुत अच्छा लगा। मुन्ना आइए, दो लोग और आए। इनको तो देखता हूं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको शादी के इतने साल बाद भी शादी वाला सूट फिट आता है। हाँ बहुत सुरेंद्र जी को फिट आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। ये इनकी फिजिकल फिटनेस है।